बोर्ड तो आ रहा, बोर्ड तो सही है। क्या हो गया है? बोलते हैं कि दांत मस्त है। हाँ, कभी कैसे पूरा खोदना हो ना मिट्टी में बूंदा बोले। कभी हो पे जीत होगा नहीं थी। सबको उम्मीद है होप से ही है भाई, वो होप का मतलब ही उम्मीद है। बेटा ऐसा है कि देख भाई, पूरी दुनिया सपोर्ट कर पाकिस्तान को भाई, इंडिया इंडिया लाइक होप। तो होप इंडिया है, बाकी सब पाकिस्तान है भाई, क्योंकि इसमें मैं था। लास्ट ईयर तो मैं हाउस लास्ट ईयर मैं हाउस कंपटीशन करवाता था, पर उससे पहले तो मैं था ना हाउस में, होप हाउस में। मैं थे, कुशाल सर थे, हमारे इतने बढ़िया लीडर थे कुशाल सर, है क्या नहीं? इतने बढ़िया लीडर थे हमारे पास में, जीतेंगे ही ना हम यार, है ना? माही हाउस में। ओके, करो तो मुझे मालूम नहीं, भूल गया मैं। 9th में। नहीं बेटा, सिर्फ 9 नहीं, सिर्फ 9 तक बोला। नहीं बेटा, मैं ना छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। पता है, मैंने बताया था, मैंने वो एक वो मैं ऑल इन वन। मैं तुमको वो इतना शानदार जोक था ना वो, तुम जोक। अभी अपने चैप्टर आएगा बायोलॉजी का करके, टिश्यू करके, तब उसमें वापस आना है पूरा, उसमें वापस से दूसरी स्कूल खोलेंगे। चलो, तो कल क्या पढ़ा अपन ने? अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों डेवलप किया गया है? पॉइंट का एड्रेस लिखने के लिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कितने नंबर होते हैं? दो। एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सही है। अगर पॉइंट दोनों एक्सिस जहां पे मिलती है उसे बोलते हैं ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। कल क्या पढ़ा? कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई जीरो होगा, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स जीरो होगा। समझ गए? अरे हाँ के ना? डन। फिर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, उसके क्वेश्चन किए थे। सही बात है। ठीक है, अब एक क्विक गो थ्रू करता हूँ। शुरू करते हैं जेनिस से। जेनिस, जल्दी से बताना बेटा, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है जहां मैंने पॉइंट बनाया? कोई नहीं बोलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अच्छा, ये पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव आए, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव आए। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेनिस एक्स और वाई का साइन कैसा रहता है? प्लस प्लस, राइट। चल रीमा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई, तुमको अगर भूल जाओ तो देख लो ना भाई, यहाँ खड़े हो, जाओ एक्स की तरफ, कहाँ पहुंचे? माइनस। जाओ वाई की तरफ, कहाँ पहुंचे? माइनस। तो माइनस माइनस, अरे हाँ क्या ना? ठीक है, ठीक। चलो सामर्थ्य बताओ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा? ये पॉइंट कहाँ आता है? वाई एक्स, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया। अब अपन है ना, आज क्या करेंगे, इतना पढ़ने के बाद मैं एक दो चीजें लिखवा रहा हूँ, फिर अपन सीधा एक्सरसाइज 3.2 खत्म करते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वो आपके अभी तो काम आएगी आएगी, साथ में 10th में भी काम आएगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इट्स लाइक दैट, वो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तो वो ऐसे है किसी, है ना, थोड़ा सा है। पर देखो, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जब भी कोई कंसेप्ट आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है ना, उसको मैं वो समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद में आज घर पे जाके थोड़ा सा टाइम लेके कुछ ऐसा करना कि आपके लिए वो इजी बन जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको करना है। वो समझ, देखो समझना तो उसको बहुत इजी है। जब आप मुझे बोलो सर, सर समझ में नहीं आया, वापस समझाओ, 2 दिन बाद बोलोगे, मैं आपको समझा दूंगा। मैं तो बार बार वही शब्द बोलने वाला हूँ, आपको उसमें समझ में भी आ जाएगा।
आपको उसको अपने लिए इजी क्योंकि देखो, जैसे देखो मैंने कैसे बनाया इजी अपने लिए, वो हाइपरटोनिक वाला हाइपर, मतलब ज्यादा, तो मैंने ऐसे याद रख लिया, तो मैंने वो मेरे लिए मुझे ऐसे याद रह गया। आप अपना एक तरीका बनाओ। जैसे मैंने कैसे कैसे याद रखा है, एक्स एक्सिस एब्सिसा, एबीसीडी में पहले एक्स आता है और एबीसीडी में पहले ए आता है, तो एक्स और ए, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, ऐसे याद हो गया। तो बचा वो ऑटोमेटिक वाई वाला हो गया। अरे हाँ के ना, ये मैंने एक ट्रिक बनाई। ऐसे आपको भी एक ट्रिक बनानी चाहिए। और ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एसएस हो, इंग्लिश हो, कोई भी जहां पे कंसेप्ट कंफ्यूजिंग होता है, इजी खुद बनाओ आप अपने लिए कि आप कैसे उसको याद रखोगे, कि एट देन आपको याद रखना है समझने के बाद। समझ गए? तो उसमें मैं आऊंगा। अब एक छोटी चीज और बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिए। ठीक है? तो आज बड़ा बारिश अच्छी होने वाली है। देख बेटा, मैं तो रेनकोट लेके आता हूँ, मुझे कोई लोचा नहीं है ना? तुम बेटा भीगते भीगते जाना, जल परी बन के बेटा, है ना? अपन सब पहुंचे और चाहत के मैं जल परी हूँ, रोड पे पानी बना। देखो बेटा, वृंदा की चिंता ही नहीं है। वृंदा में दांत से मिट्टी को डर सीधा सोसाइटी में सीधा फेंक दी। अरे यार, इससे भी याद आया, एक मूवी है, अगर मैं भूल गया क्या मूवी है यार, वो शिट, ड्यून्स। किसने देखी है? आप देखना। उसमें एक बिल्कुल कैरेक्टर होता है वृंदा जैसा, इतना बड़ा अर्थ फॉर्म होता है ना, कि मतलब उसमें इतनी क्षमता होती है ना, कि वो है ना, मतलब मिट्टी के अंदर ड्रिल करके इट कैन ट्रेवल फास्टर देन द व्हीकल। इतना जल्दी वो खड्डा कर लेता है, वो अपने वृंदा की तरह। सोचो अपन मतलब कि ए वृंदा कहाँ पे गई? वो तो क्या, अरे बेटा बहुत कुछ दिख रहा है, जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से निकलेगा अर्थवर्म, यहाँ से चूहा, यहाँ से मेंढक। और बेटा वृंदा अगर गलती से किसी स्वामीनारायण धाम से आने वाली गटर लाइन के आसपास से निकल गई, तो वृंदा तो गई। धाम वालों की स्पेशल खिचड़ी देखने को, वो बटा का बड़ा। ये बस बात खत्म, बात खत्म। ओके फाइन, देखो यहाँ पे बंदा मजाक कर रहा हूँ यार, इसको जोक की तरह तो नहीं है। अब बेटा सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अब बेटा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान सुनना। देखो, ये है वाई एक्सिस, अरे हाँ के ना, और ये क्या है बेटा? अच्छा, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये वो चल रहा है ना बेटा? ठीक, अब सुनो बेटा, ये ओरिजिन राइट है, इसको मैं आपसे ओ से लिखूंगा, चाहो तो आप ज्यादातर ओ से लिखते हैं अपन, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ठीक, ये एक्स यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये y यहाँ पे 1, ये y यहाँ पे 2, ये y यहाँ पे 3, एंड सो ऑन। ये y यहाँ पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू इंफिनिटी। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा मेरी बात बताओ, चाहत, इस पॉइंट का, इस पॉइंट ए का, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आता है। इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बता, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू बता, इसका एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा? 0। करेक्ट है कि जो पॉइंट एक्स पे है उसका वाई कितना होता है? 0। ठीक है, चलो सॉरी यार, तू बता बेटा, इस पॉइंट का बी ये कहाँ आता है? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, क्वाड्रेंट में आता है? बेटा आंखें हैं के बटन है तेरे पास? एक्स पे है, ठीक है। इस इसका मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बता बेटा। वाई 0, क्योंकि पॉइंट कहाँ आता है? एक्स एक्सिस पे, राइट है? ठीक है, चल डिग्री तू बता, इस सी का बता मुझे पॉइंट। 1, 0, ठीक है। चल तू बता, इस पॉइंट का बता मुझे। -4,0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट बनाऊं, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाती है, हाँ क्या ना? अगर पॉइंट यहाँ तो x -1,
तो x तो कुछ भी हो सकता है, पर y कितना रहेगा? 0। इसका मतलब ये है कि एनी पॉइंट, इफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक बात की गारंटी है, किस बात की? y की। y कितना होगा? 0। और x तो कुछ भी हो सकता है, सो वी विल राइट इट x। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी रिटर्न एज x कॉमा 0। और रही बात x की, तो सर x कैसे मिलेगा? तो सर देख लेना फोटो में, इस पॉइंट के लिए x कितना? 4। इस पॉइंट के लिए x कितना? 1। इस पॉइंट के लिए x कितना? -2। इस पॉइंट के लिए x कितना? -4। पर इस पॉइंट के लिए y कितना? 0। भाई तो 0 रहेगा। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस कैन बी रिटर्न एज x कॉमा 0। करेक्ट? डन। चल बेटा जैनिस बता, ये पॉइंट E ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? हाँ बेटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये बता मुझे। ये जेनिस के अनुसार ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। वृंदा बताइए, वृंदा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? जेनिस ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये तो बाउंड्री पे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट, ये वाई एक्सिस पे आता है। तो अच्छा जेनिस बता, इसका इसके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी होगी? और वाई, ठीक है चल। वृंदा इसका बता बेटा, इसका वृंदा एक्स वाई कितना होगा? 0 और बाय 1, राइट है। सामर्थी, इस पॉइंट का कितना होगा एक्स और वाई? एक्स कितना? -2, राइट है। अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बात बताओ सर, अगर ध्यान से नोट करें तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आता है उसका एक्स तो 0 है हमेशा, बस वाई चेंज होता रहता है। हाँ क्या ना। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे आएगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0, y, क्योंकि एक्स तो 0 रहने वाला है उसका, y तो कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ क्या ना, तो y तो हम देख के निकाल देंगे। अरे हाँ क्या ना, सो यस और नो? अरे हाँ क्या ना। इन शॉर्ट x, 0 इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, क्योंकि 0 कहां पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना। एंड इन शॉर्ट 0, y इज वाई एक्सिस, क्योंकि उस पर x कितना रहता है? हमेशा 0। समझ गए? अब एक लिखो नोट, NOTE, नोट। नोट में पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ये लिखना, ये ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ ये लिखना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, 1। देखो बारिश आ गई ना, मस्त वाली एकदम। देखो मुझे और जो वृंदा को कोई चिंता नहीं है, हम दोनों के पास अपना अपना सुरक्षा कवच है। ये बात भी सही है। ये आइडिया अच्छा लगा मुझे। बेटा इसमें इसमें लिखना क्या है जो तुम्हारा होगा? 2 लाइन पे हो गया, तेरे हो गया। चार देखो, सुपर फास्ट। किसने? ये तो मार खाएगी। ये सोच रही है आज मैं खड्डा कहाँ से लेके जाऊं, धाम की उधर से लेके जाऊं कि इस बार। नहीं, धाम तो बोर हो गया। अब अति से शिवालय के नीचे से लेके जाऊंगे। वो उधर, उधर ना, वो रोड के उधर ना, है ना, तो बड़ा रास्ता जाएगा ना ऐसे। सुकन्या स्कैन में तो वो भी रहती है ना, कौन अपनी स्कूल की बच्ची देवांगी करके। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ये लिख दिया। अब एक्सरसाइज 3.1 तो देखो वो खास वो कुछ है ही नहीं। 3.2 ओपन करो, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।
उसको पूरा साइड में कर दे, उसका उसका वाला साइड में जाता, साइड में जाता है ऐसे घिस के, है ना, बस हाँ। 3 पॉइंट क्या हुआ बेटा, 3.2 ही करेंगे ऑब्वियसली। वही थे, समझा रख दे। अरे बेटा आई थिंक वो तुमको ऑलरेडी आती होगी, है ना, वो बेटा पूरा एक ही पॉइंट पे दिया हुआ है। अच्छा सुनो बेटा, फोटो में देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो 3.2 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, राइट है, लिख दो बेटा हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, बुक में ही करना, नोटबुक में नहीं करना, ये पूरा एक्सेस बुक में ही करना है। और वर्टिकल पे लिख दो वाई एक्सिस, अरे होता है कि नहीं होता, यही होता है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस, लिख दिया, डन, ठीक। What is the name of the each part of plane formed by two line? दो लाइन की वजह से प्लेन के जो चार टुकड़े होते हैं पार्ट, वो क्वाड्रेंट कहलाते हैं, लिख दो क्वाड्रेंट, क्यू यू ए आर डी ए एन टी, क्यू ए डी, क्यू यू ए डी आर ए एन टी। ऑरिजिन, टू लाइन इंटरसेक्ट, थर्ड वाला, राइट द नेम of the point where two line intersect, that is origin, done। now look at figure 3.14, उस फिगर को देखकर आपको आंसर देना है, ठीक है, ओके। अपने ये सबको एक एक पूछेंगे, सबसे पहले आंशिक बी का बता, सेकेंड, गजब है। अरे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पूछा है, तो बेटा क्या लिखा है उसमें, अच्छा बी का, यस -5, बी वाले का देखो -5 जाता है और 2 पे, ठीक है चलो। सेकंड वाला अपने तू बता बेटा, सी, क्या रे, सी का ऊपर जा 5 पे पहुंच रहे हैं और भाई कितना -5, सही बात है, ठीक है ओके। जैनिस तू बता बेटा, थर्ड वाला, थर्ड में बताना वो पॉइंट जो -3 -5 पे आता है, जैनिस बता। ई राइट है, सही है ना, ठीक। रीमल तू बता बेटा फोर्थ वाला, अच्छा 2 और -4, जी करेक्ट। चल सामर्थ्य बेटा तू बता डी वाला, एब्सिसा, डी 6, भाई डी का एब्सिसा, डी का केवल एक्स बोलना है, एक्स कितना है 6, तो ओनली 6 आंसर है, ठीक है। चाहत बेटा एच का बोल, एच का ऑर्डिनेट मतलब केवल वाई बोलना है, तो एच का -3, राइट। ओके वृंदा, एल का बोल कोऑर्डिनेट, एल वाई एक्सिस पे देखो, ये एल है वाई एक्सिस पे 5 पे आया है, 0,5, वाई को एक्स 0, और एम का, रिमल तू बोल बेटा, तेरी बारी होगी, तो एक मिनट सॉरी बोल, एम कहाँ पे है, हाँ एम है एक्स एक्सिस पे, तो -3 और वाई 0, डन। चलो बेटा चैप्टर खत्म हो गया, अब अपन एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ओके चैप्टर इतना ही है, पर अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है समझना। चैप्टर 4 भी छोटा ही है, नहीं नहीं आ सकता है, वो बात भी आएगा।
अब बस फिर तुम अपना जो होमवर्क डेली फॉलो करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज साइंस का लेके आए होंगे, ठीक है। मैं तुमको आज दो टॉपिक दू, जैनेश बेटा, अब देख तुझे ये बात फॉलो करनी है, ठीक है। मैं आपसे डेली साइंस के दो टॉपिक, को एक टॉपिक बोलूंगा या क्वेश्चन बोलूंगा। तो क्या करना है, तुझे उन क्वेश्चन को याद करके बिना देखे लिख के उनका आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। डेली का डेली मैं दूंगा, तो तू मुझे कल लेक्चर से पहले वो फोटो भेज देना लिख के, ठीक है। फिर 10 मिनट लगेंगे। अच्छा, जब अपन लिखते हैं तो सुनो, तब पूरा डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है। तब आप रफली फिगर बना लो फटाफट से, तब सजाना नहीं है, तब बम 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 जाने दो। बस आपको इट इज जस्ट टू मेमोराइज कि भाई वो जो पढ़ लिया वो भूले ना बस। और टेक्स्ट बुक में लिखो तो बढ़िया ही है। अरे आगे तक क्या रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा आपका, डन। और अंदर डेट लिख के रखना, भाई ये डेट तो ये किया, ठीक है। अरे आके ना, और वो 5 क्वेश्चन तो डेली डिस्कस होते ही होते हैं अपने, तो मैंने भेज दिया ऑलरेडी। वो कल डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। नहीं होमवर्क की बड़ा यही चलने दो, अपनी मैथ्स की बुक, क्या दिक्कत है इसमें, क्या क्या तकलीफ है ना? ओके, फाइन। पता है वो, पता है अलग अलग ऐसे बोतलें आती है थम्स अप की, और तो वो ढक्कन खोलना पड़ता है, बोलता है किसमें, मैथ्स में। और अभी थोड़ी लिखना है वो, तो कल तुम सुनो, कल 5-10 मिनट तुमको क्या करना है। देखो, जेनिस तो मुझे बेटा तू घर से लिख के भेजना। और आप लोग क्या करोगे, आप अपना लेक्चर कब होता है, 6:30। आधा जल्दी आ जाओ, आधा घंटा, ठीक है। घर से याद करके आना है, फिर भाई यहाँ आके याद करना बैठो, ठीक है। बेटा वो तुम्हारी इच्छा, तुम कब भी आओ, बस मैं आऊं उससे पहले मुझे आंसर लिखे हुए चाहिए, ठीक है। अगर आगे ना, अगर नहीं लिखे होंगे तो फिर यहाँ से मैं लिखवा के ही भेजूंगा घर पर। उसे याद करके नहीं है तो याद करके ही घर पर भेजूंगा, ठीक है। अरे देखो, मैं क्या ऑलरेडी जो पढ़ लिया तो भूलना नहीं है हमको, बस ये हमारा मकसद, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। फिर सेकंड कंसेप्ट पढ़ेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस, पहले मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, फिर मैं आपको उसकी थ्योरी लिखूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, अब ना कुछ लिखना है ना, मुझे सुनना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बेटा, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। भले ही अगर कभी कभी डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो आप उसको ध्यान क्या कर दोगे, पॉजिटिव डिस्टेंस। कॉमन सेंस, टाइम नेगेटिव, कितने आज कितने घंटे पड़ेगी, -5 घंटे। कॉमन सेंस 5 घंटे होगा, माइनस में नहीं होता, तो अगर वो माइनस में आ गया तो कोई बात नहीं, इट कैन बी सम एरर। पर हम समझ गए वो पॉजिटिव होता है, तो हमेशा जब मैं डिस्टेंस की बात करूं तो आपको वैल्यू प्लस में लेनी है। भले ही वो माइनस लिखा हुआ है तो भी, समझ गए। सर अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस ही रखना है, सीधी सी बात है भाई, है ना। वो तो माइनस हो तो उसको जानबूझ के प्लस में लिखना, क्योंकि डिस्टेंस की बात, शब्द क्या है, डिस्टेंस, इसीलिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। अब आप खुद ऑब्जर्व करना और मुझे बताओ। ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये ओरिजिन ओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2, 3, और चलने दो उसको ऊपर, -1। ये बारिश आज बहुत भयंकर होगी, क्योंकि जब मैं आ रहा था ना तो एकदम ही काले घने बादल, और आज ये लंबा चलने वाली लगता है। बेटा, धाम में छुट्टी बहुत बहुत रेयर केस नहीं होती है,
तो मैंने भी तो 4 साल काम किया, मुझे मालूम है। और सही बात है, ये छोटी मोटी बात से छुट्टी रखोगे यार। हाँ, मतलब क्या? तो बात तो सही है यार। अ पर्सन शुड बी डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी। पेपर कौन सा? तो ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं। क्या तुमको तेज सर है ना यार, क्या लोड लेने का है क्या नहीं? वी हैव वेरी वेरी गुड क्वालिफाइड मैम एज फैकल्टी। अरे मैथ होता है रे हीरोइन। अब देखो यहाँ पे। ओके बेटा, मुझे बताओ, ये पॉइंट ए है, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। सही बात है, ठीक। अच्छा, मैं पूछता हूँ पहला क्वेश्चन। देखो, मैं बोलूं डिस्टेंस या बोलूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे भी हम क्या करते हैं, बिल्कुल जाते हैं सीधा। सीधा मतलब परपेंडिकुलर, हाँ के ना? तो मैं बोलूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सिर्फ बोलूं डिस्टेंस, बात तो एक ही हो। ठीक है, ओके। तो अभी मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, पर इसका मीनिंग वो भी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का मतलब एक ही है। तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बताओ, ए जो है, भाई मैं पूछूं कि साक्षी की डिस्टेंस क्या है मुझसे, कैसे निकालोगे? सर आपके बीच में एक रख देंगे, स्केल रख देंगे, थीटा रख देंगे, मेजरिंग टेप मेजर कर लेंगे। सही बात है। तो अगर साक्षी और मेरी डिस्टेंस निकाले तो इस डायरेक्शन में जाओगे। मेरी और जो वृंदा है उसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। राइट है ना? वहां बैठी है बच्ची वो। सही है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि ए जो है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, डिस्टेंस ए का, कहां से? एक्स एक्सिस से। तो बेटा हम हमेशा कैसे आते हैं, बिल्कुल सीधा। तो आप देखो सर, ए और ये एक्स एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक इतनी दूरी है इनके बीच में, हाँ के ना? तो ये लाइन जितनी लंबी होगी उतनी डिस्टेंस होगा। अरे हाँ के ना? तो ये लाइन कितनी लंबी है, ये लाइन? देखो एक सेकंड, जब मैं बोल रहा हूँ ये लाइन कितनी लंबी है, तो क्या आप टू बोलोगे? नहीं, ये तो पॉइंट आ गया बीच में, पर ये लाइन की लंबाई कितनी है बताओ? अरे हाँ के ना? अरे ये इतना ही तो लंबा है ना जितना ये है। अरे भाई हाँ के? एक मिनट, चुप 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 चुप। हाँ, तो देखो, जब मैं आपको डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो क्या आप इस टू को देखोगे? नहीं ना। आप क्या देखोगे? सर ये लाइन, क्योंकि डिस्टेंस एक्स से पूछा है तो हमने लाइन एक्स से ड्रॉ की। फिर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस लाइन की लंबाई। तो ये लाइन कितनी लंबी है, उसके लिए आप वाई को देखोगे। अरे हाँ क्या ना? तो कितना आंसर आया? 3। बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, मजा। चलो अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ। सर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए? ए का निकालना, इस बार निकालना है वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एक सेकंड। तो क्या करोगे? तो सर देखो, इस बार हम क्या करेंगे, ए से लेके वाई तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सही बात है। अच्छा एक सेकेंड। अब सर, ए का वाई से डिस्टेंस क्या है, इस लाइन की लंबाई, लेंथ। तो क्या आप 3 बोलोगे? नहीं सर, वो तो ये पॉइंट आ गया, वो छोड़ो सर, हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इस लाइन की लंबाई को देखेंगे। राइट है? अब ये लाइन कितनी लंबी है? सर वो हम एक्स के हेल्प से निकल सकते हैं, हाँ के ना? टू जितना, अरे हाँ के ना? कितना लंबा है ना, टू। तो कितना आंसर आया? 2। बढ़िया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। क्या बोलती है रीमा? अरे हाँ के ना? ठीक, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, 100 में से 100 नंबर। हाँ हाँ, कुछ भी आ जाए। अरे इधर देख, रूट की बुआ। फाइन, अपने काम करते हैं, अपन ये पॉइंट देते हैं, ये 1 है, ये 4 है, यहाँ पे आ जाएगा। चलो बी की बात करते हैं, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या? तो आप बोलोगे सर -1 है, और अच्छा पहले प्लस, पहले लिखना एक्स तो -4, बाद में बाय तो -1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगेन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहला। अब मैं बी के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, बी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये फोर बीच में, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ ताकि बीच में ये दिक्कत ना दे हमको। अब ध्यान से लिखना बेटा। अच्छा मैं बोलूं, भाई क्या मतलब हुआ बी का एक्स से डिस्टेंस, मतलब आप क्या करोगे इस बार, आप बी और एक्स के बीच में एक ये ड्रॉ करोगे लाइन। अब ये लाइन जितनी लंबी होगी उतना ही तो डिस्टेंस है बी का एक्स से। अब यहाँ के ना, अच्छा अब देखो बेटा, ये लाइन कितनी अच्छा क्या आप फोर बोलोगे डिस्टेंस को, नहीं नहीं, अपन को लाइन की लंबाई से मतलब है, अपन को एक्स से मतलब नहीं है। अपन को देना कि एक्स से कितना दूर, इस लाइन की लंबाई, ये लाइन कितनी लंबी है। अच्छा माइनस आधा पर ठीक है, डिस्टेंस तो ऊपर प्लस में लेते हैं जानबूझ के अपन, यहाँ के ना, तो कितना बोलोगे वन, क्या बोलोगे वन। ठीक, तो इसका आंसर आया वन। और यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा था, हम लिखते हैं यूनिट, क्या लिख देंगे, जब भी अगर कोई भी नहीं दिया हो एग्जाम में कि भाई सेंटीमीटर है कि मीटर, आप क्या लिख देते हैं उसको यूनिट, ऐसे। ठीक है, यहाँ के ना। अच्छा अब अगेन मैं पूछता हूँ, बताओ ये पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई से कितना दूर है, तो जब वाई से पूछेंगे तो हम बी से लेके वाई तक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यार यहाँ के ना। अच्छा डिस्टेंस पूछा है, तो ये बी वाई से इतना दूर है, तो क्या मैं वन बोलूंगा क्या, नहीं, ये तो लाइन की लंबाई देखनी, लाइन कितनी लंबी है, ये लाइन सर देखो ये इतनी लंबी है, जितना लंबा ये यहाँ तक एक्स है, अरे यहाँ के ना कितना है एक्स फोर, माइनस को किधर मारते हैं क्योंकि वो साइन है, तो कितना आया डिस्टेंस, कोई दिक्कत, और कुछ नहीं है तो यूनिट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं था कोई यूनिट लिखे हैं, क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर वर्ड यूज किया है कहीं तो सेंटीमीटर लिखे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक चीज नोट करो, बताओ क्या, देखो, देखो सर, एग्जाम में थोड़ी हम हर बार ग्राफ बनाने बैठेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यू 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 करेंगे, है ना, लुंगी डांस करेंगे, तो करेंगे नहीं। भाई मैं आपको सीधा सीधा पूछ लूं, भाई यहाँ तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अरे बोलो यार, मैं आपको सीधा पूछ, एक पॉइंट है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है, बस है, ठीक है, एक पॉइंट है उसका, एक पॉइंट है सी मान लो, उसका एक्स है -3, वाई है 2, बस मैं बोल दिया ऐसे, ठीक है। ओके अब यहाँ देखना नहीं, बताओ इस पॉइंट, ये पॉइंट सी एक्स से कितना दूर होगा, अब बिना ग्राफ किए बताना, बात समझो एक मिनट, अरे हाँ के ना, तो कैसे निकाले सर, अब जो अगर सर ग्राफ होता तो हम वो देख लेते, राइट है ना, तो देखो अब समझो, जरा यहाँ नोट करो, जब मैंने ए का डिस्टेंस एक्स से पूछा तो आंसर वाई आया, आया, और जब मैंने ए का डिस्टेंस वाई से पूछा तो आंसर एक्स है, डिस्टेंस एक्स से पूछेंगे तो वाई आंसर है, और डिस्टेंस वाई से पूछेंगे तो एक्स है। देखो यहाँ बी में भी ऐसा हो, देखो डिस्टेंस एक्स से पूछा है तो आंसर कौन है, वाई, ऑब्वियसली प्लस में लिखना है, माइनस में मतलब प्लस में लिखना है, हाँ के ना। अच्छा डिस्टेंस वाई से पूछा है तो कौन आंसर है, एक्स, ऑब्वियसली प्लस में लिखना है, अरे हाँ के ना, तो डिस्टेंस एक्स से पूछेंगे तो आंसर कौन हुआ, वाई, और डिस्टेंस वाई से पूछा आंसर कौन हुआ, एक्स, पर ध्यान क्या रखोगे कि साइन को प्लस में, और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रखना है ना, क्या बागड़ बिल्लियों, बेटा जाने समझ में आया, ठीक है। अब मुझे बताओ बिना ग्राफ ड्रॉ किए, इस पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस, एक्स से पूछा है तो आंसर कौन, वाई, 2 यूनिट, खत्म। इस पॉइंट का वाई से डिस्टेंस, वाई से पूछा तो एक्स आंसर 3, माइनस फिर, अरे हाँ के ना, अरे बोलो, डन, बस अब यही लिखो नोट, अब नोट नहीं हेडिंग लिखो ऐसे, परपेंडिकुलर द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस बोले कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले, दोनों का मतलब सेम, ठीक है, हाँ, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे समझ में आया ना, कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डन, पक्का, क्या नहीं पक्का,
नहीं पक्का? पक्कम पक्का? ठीक है। ओके, अब लिखो नोट नंबर 1 उसमें। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, ऐसे लिखना नोट नंबर 1 में, डिस्टेंस पत गया सर, रुको। फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। अरे हाँ क्या ना, लिखो इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। सही बात है। सेकंड, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ, सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स से डिस्टेंस पूछा है तो वाई का आंसर है, वाई से पूछा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर है। ठीक है, बस पॉजिटिव वैल्यू। बेटा जेनिस दिख रहा है, समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल भी लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना। मान लो कि ए एक पॉइंट है, -3,4। इसमें आपको पूछा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम, अच्छा सामर्थ्य आंसर है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका एक्स से डिस्टेंस कितना होगा? 4। ए एक्स से पूछा है तो वाई आंसर 4 यूनिट। जेनिस बेटा तू आंसर दे, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इसका, प्लस में बोलना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी उसकी, पॉजिटिव वैल्यू देनी। 3, हाँ, पॉजिटिव वैल्यू, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू 3 यूनिट। रीमा, रीमा तू आंसर बता, इस पॉइंट बी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस +√2, ठीक है, +√2, √2 यूनिट। रूट लिखा हो तो रूट लिख के आना। शौर्य बेटा बोल, द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम वाई एक्सिस, 0, 0, ठीक है। एक सेकेंड, अब सब बेटा यहाँ लिखना, एक बार यहाँ लिख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिर लिखना। इस बी का वाई से डिस्टेंस कितना है? 0, मतलब डिस्टेंस 0, डिस्टेंस है ही नहीं। तो एक सेकेंड, क्या ओरिजिन सर, जिसका एक्स 0 पॉइंट कहाँ होता है? वाई पे है। जो ऑलरेडी वाई पे है उसका डिस्टेंस वाई से कैसे निकालोगे? एक सेकेंड, मैं बोलता हूँ, मैं शौर्य के घर से भी कितना दूर हूँ? मैं घर पे ही हूँ भाई, डिस्टेंस 0। तो जो ऑलरेडी वाई पे होगा उसका वाई से डिस्टेंस क्या आएगा? अरे हाँ, तो वो दिखे नहीं, ऑलरेडी वाई पे ही तो है 0, एक्स 0 मतलब पॉइंट कहाँ होता है? वाई पे। इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, अरे हाँ के ना। ठीक है, ये लिख दो फटाफट से, ये लिख दिया। तो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्यों क्या हो गया? जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी जल्दी लिख।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बस करेंगे ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब हेडिंग क्या लिखनी है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट। अब कुछ लिखना मत, अब वापस सुनो अगेन। देखो देखो, जब हमने डिस्टेंस की बात की तो हमको लाइन लाइन की लंबाई से मतलब, तो हम ये नहीं देखते हैं कि भाई एक्स तक कहाँ पहुंचे, वो नहीं दिखता, हम सिर्फ लाइन की लंबाई दिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का मीनिंग ही वो होता है ना भाई। सही बात है। तो अब यहाँ पे फुट है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा समझते हैं। देखो पहले बात तो फुट किसे बोलते हैं, है ना, किसी पॉइंट का। तो देखो एक एग्जाम डायग्राम समझाता हूँ, ध्यान से देखो। डन। अच्छा अब बेटा ध्यान से देखना। अ, इसमें हम एक पॉइंट 1 2 3 फाइन। देखो मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज करो यहाँ, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे। ये पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, 2 क्या 10 मिनट आया? तो अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा -2, 2 कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो अब हमको सीखना, हम क्या करेंगे, हम एक बिल्कुल सीधा जाएंगे एक्स वाई की तरफ और सीधा जाएंगे एक्स की तरफ। जब हम जाते हैं बिल्कुल सीधा तो क्या बनता है, एकदम 90 बनता है ना एंगल, तो उसमें तो परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हमको जाना सीधा है बेसिकली। ठीक है। अब देखो जब अगर मैं एक्स ए से, अगर मैं इस ए से एक्स की तरफ बिल्कुल सीधा आऊं, तो ये लाइन कहाँ टच करती है एक्स को? -2 पे। तो वो जिधर एक्स को टच करेगी ना, वो पॉइंट कहलाएगा इस ए का फुट ऑन एक्स एक्सिस। बात समझ में आई? तो अगर हम उस पॉइंट से बिल्कुल एक्स की तरफ सीधा है, तो एक्स को जहां टच किया, यहाँ टच किया, जहां टच किया वो एक पॉइंट है। और यहाँ के ना, वो पॉइंट मान लो कि पॉइंट का नाम है बी, वो पॉइंट कहलाएगा ए का एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फुट। बात समझ में आई? तो बी क्या कहलाएगा? ए का एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर का साइन मालूम है ना ये, इसके साइन ऑफ परपेंडिकुलर मालूम है। तो ए का एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फुट। हाँ लिखो, व्हाट्सएप ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, समझ गए? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है पक्का? ठीक है, अब मुझे बताओ, एक मिनट, चल रीमा बता बेटा, इस बी का एक्स और वाई कितना होगा? बी का एक्स कितना? बी एक बी भी तो एक पॉइंट है ना, तो उसका भी एक्स होगा वाई होगा, तो बी का एक्स कितना है? -0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ठीक है बढ़िया, मजा आ गया सर, क्या बात है, शाबाश। क्या बोलती है वरुंदा, है ना?
मिट्टी खाने वाली औरत। अच्छा, ओके। यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, ये तो कितना इजी है कि नहीं? मतलब सर मैं बोलूँ कि भाई एक्स एक्सिस पे फुट बनाओ, कुछ नहीं करना है सर, सीधी लाइन बनानी है, जहाँ एक्स को टच करे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका फुट। एक्स पैर, बस पैर, है कि नहीं? तो उसका माथा क्या होगा फिर? इसका माथा वाता कुछ नहीं होता है। ए हुआ, मैं कह सकती है काइंड ऑफ। हाँ बेटा, उसको माइंड में इसलिए माइंड, इसीलिए बोल रहा हूँ खुद के लिए इजी बनाओ। फुट का मतलब ये होगा कि आपको उस पॉइंट से एक्स पे आना है सीधा, और जहां पे वो टच करेगा एक्स को तो वही पॉइंट होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे इस। ये लाइन फुट नहीं है, ये जो जहां पे आप पहुंचोगे एक्स पे वो पॉइंट कहलाएगा इसका फुट। वो लाइन तुमने क्यों ड्रॉ की है? फिर समझ में आएगी एक्स पे जाना है, समझे? मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का एक्स पे फुट, तो ये वाला पॉइंट जहां बिल्कुल पहुंचते सीधा होके, समझे? ऐसे उस पॉइंट को बोलते हैं उसका फुट। भाई मेरे फुट क्या है? ये पॉइंट। तो अरे, अरे आके ना, तो थोड़ी आपको मेरे इस बॉडी से मतलब है, बोलो मेरी लेंथ कितनी है तो आपको बॉडी से इससे मतलब होता है। मेरे फुट मतलब सिर्फ आपको पाँव से मतलब है। तो जब मैं बोलूँ इसके फुट, तो आपको सिर्फ इससे मतलब, ये पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया? -2, दिख ही रहा है, फोटो में दिख रहा है। अभी आके ना, सही है। अच्छा अब एक काम करो, अब ए से मुझे फुट बनाना है वाई पे, तो ठीक है, मतलब इससे बिल्कुल सीधे जाओ। तो चलो चलते हैं सीधे, तो कहाँ पहुंचोगे सीधे जाओगे तो? 2 पे यहाँ पहुंचोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ऐसा है कि इस पॉइंट को बोल देते हैं, लेट अस से सी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सी क्या कहलाएगा? ये सी कहलाएगा ए का वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। भाई पहले भानु सर यूं खड़े थे, अब लेट गए, तो पावियां आ गए, मुंडी बाकी बा। अरे भाई हाँ है ना, बेटा मैं स्टैंड मास्टर हूँ। ये तो बेटा मैं जो गिरूंगा उसका क्या? ला जा, तू कर बेटा, आजा बेटा, हेड गर्ल आ जा तू बेटा। फिर तू जो गिरेगी ना हेड के बल, हेड गर्ल गिरी हेड के बल, नोटिस अखबार में लेके आएगा बड़ा सा। ये तो पोएम बन गई नहीं, हेड गर्ल गिरी हेड के बल है। मैं तो पोएट बन गया है क्या बात? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, मुझे तो जब ए का हमने वाई एक्सिस पे बनाया परपेंडिकुलर फुट, तो इन शॉर्ट जहां पे वो वाई को टच करेगा वो सीधी लाइन, वो कहां पे टच कर रही है? इस पॉइंट पे, उसको बोला सी। उस पॉइंट सी का वृंदा बताएगी कोऑर्डिनेट, उसका एक्स और वाई बता बेटा वृंदा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए का एक्स एक्सिस पे फुट कौन है? -2, 0। और ए का वाई एक्सिस पे फुट कौन है? 0, 2, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ क्या ना सर, ये तो हमने ग्राफ की हेल्प से किया। अगर एग्जाम में बिना ग्राफ का पूछे तो हम थोड़ी ग्राफ बनाने बैठेंगे। तो सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक है तो वहां पर पड़ी थी कि एक्स से पूछा तो वाई आंसर, वाई से पूछा तो एक्स आंसर, क्या कोई ऐसा है? तो बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो, कोई ऑब्जर्व किया किसी ने? भाई टू ए -2, 0 और टू, भाई वाई वैसा नहीं है बच्चे, वो प्लस में माइनस में है। जो होगा मतलब क्या? हाँ बोल। बेटा तू ऐसे समझाएगी ना बेटा, सब बेटा पागल हो जाएंगे। पहले तो बच्चे बोलेंगे पहले तो हिलना बंद कर। क्या कर रहे हो, डांस कर रही है तू? हाउस कंपटीशन की तैयारी कर रही है? नहीं वैसे तो सही बोला, आई आई कैन अंडरस्टैंड, तो सही बोला, सही सुना। अरे हाँ रे बता। हाँ एक मिनट जेनिस, हाँ क्या बोला जेनिस? अरे नहीं बेटा, सुनो, सब सुनो। जब हम फुट की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस थोड़ी देख रहे हैं,
फुट का मतलब है कि भाई आप कहाँ पे पहुंचे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये। समझ रहे हैं? फुट का मतलब होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट आपको पता लिखना पड़ता है। उस टॉपिक में वर्ड आया था डिस्टेंस, तब हम ऑब्वियसली डिस्टेंस तो पॉजिटिव लिखते हैं अपन, इसलिए वहां पे उसका मीनिंग ही तो अलग था ना भाई। अरे समझ रहे हो? ठीक है। अब सुनो, आप नोटिस करो, इस पॉइंट का एक्स पे फुट निकाला, तो एक्स की वैल्यू तो सेम, वाई की वैल्यू जीरो। बस सीधी सी बात है ना। अगर एक्स एक्सिस पे जाओगे तो वाई कितना हो जाएगा? जीरो। एक्स तो सेम का सेम ही रहने वाला है। अरे हाँ क्या ना, आप खुद देखो। और अगर वाई पे पूछते हैं, क्योंकि आप वाई पे जा रहे हो तो वाई तो वही रहेगा जो पहले था, टू। पर क्योंकि वाई पे जा रहे हो तो एक्स क्या बन जाएगा? जीरो। तो कुछ नहीं करना है, किसी पॉइंट का एक्स पे पूछा तो उसका वाई जीरो कर दो। एग्जाम्पल के लिए समझो, एक पॉइंट मान लो कि मैंने आपको दिया ई, वो पॉइंट है, ज्यादा समझ, ओए रोहित, एक पॉइंट है ई, लेट अस से -7 कॉमा +7 कॉमा -1 -√1। मैंने बोला इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पे फुट, एक सेकेंड, एक्स पे बोला है ना सर, एक्स पे बोला है तो वाई को कर दो जीरो, एक्स को यू का यू चिपका दो, खत्म। अरे हाँ के ना, एक्स पे बोले एक्स को चिपका दो वाई जीरो, एक्स को चिपका दो वाई जीरो, अरे हाँ के ना, समझे? एक्स को चिपका दो वाई जीरो। और अगर वाई एक्सिस पे बोलेंगे, वाई एक्सिस पे फुट और परपेंडिकुलर, तो सर वाई पे बोलते हैं तो एक्स को जीरो करो, वाई को यू कहीं चिपका दो विथ साइन। ठीक है, तो सर वाई पे बोला ना, वाई पे, तो क्या करो सर, एक्स को जीरो कर दो, वाई को यू का यू कॉपी पेस्ट -√1, कोई दिक्कत? अरे हाँ क्या ना, तो किसी पॉइंट का एक्स पे पूछे फुट, तो क्या करोगे? एक्स को सेम रखोगे, वाई को जीरो। समझे? नहीं समझी? अच्छा बेटा ऑब्जर्व कर यहाँ पे, इस पॉइंट का फुट यही है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? कॉमा जीरो। तो देख बेटा, एक्स तो सेम रहा, वाई क्या बन गया? अच्छा वही बोल रहा हूँ, कोई भी पॉइंट देंगे उसका बोलेंगे एक्स पे फुट निकालो, एक्स को सेम लिखना, वाई को जीरो। और सीधी बात है, हम एक्स पे जा रहे हैं ना बेटा, तो एक्स पे जाएंगे तो वाई तो जीरो ही होगा, कॉमन सेंस है। अरे हाँ क्या ना। और अगर उसका वाई पे पूछा है फुट, तो क्या करोगे? वाई पे जा रहे हो तो कौन जीरो बन जाएगा? एक्स। वाई को कॉपी पेस्ट। समझे कि नहीं समझे? बस उसको यहाँ अप्लाई करो। एक्स पे फुट निकालना, तो एक्स पे निकालना है तो वाई को जीरो करो, एक्स कॉपी पेस्ट, मिल गया वो पॉइंट। और वाई पे पूछा है तो एक्स को जीरो करो, वाई कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? समझे? बस अब इसी, अब लिखो पॉइंट नंबर 1। ये समझ में आया ना डिस्कशन? ठीक है बेटा, जानी समझ गया? फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट बेटा, पहले फर्स्ट पॉइंट लिखना, पहले पहले से लिखना। फॉर अ पॉइंट ए इक्वल एक्स कॉमा वाई, ऐसे लिखना। फिर ए पॉइंट, इसमें फुट ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे बोला है तो एक्स को सेम, वाई को जीरो। समझ गए? अब फुट ऑफ बोले या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले, एक ही बात है। अरे हाँ के ना, वो एक ही बात है। ठीक है, ये फुट वर्ड आया तो आपको ऐसे सोचना है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, तो वाई को कॉपी पेस्ट करना है, एक्स को जीरो करना है। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे।
सामर्थी बता बेटा, इस ए का एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ फुट बता। 3.5 माइनस साइन साइन कॉपी पेस्ट। तो एक्स पे पूछा है, देखो एक्स पे पूछा है तो एक्स कॉपी पेस्ट, वाई जीरो। एक्स कितना है इसका -3.5 और वाई कितना 0, खत्म। ठीक बेटा, रीमा तू बता, फुट ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस 2√3। समझ गए? तो वाई पूछा तो एक्स 0 होगा और वाई सेम टू, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अरे यहाँ कहना समझ में आया ना, बस आपको याद रखना है अभी। ठीक है, हाँ बस एक अपना ट्रिक बना, डिस्टेंस में थोड़ा अलग सोचना होता है। डिस्टेंस में तो साइन को भी अपन चेंज कर लेते हैं क्या है? तो क्योंकि वो डिस्टेंस था इसीलिए। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है तो अपन को अलग अलग सोचना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं है? पक्का पक्का क्या कच्चा कच्चा? ठीक, एक और एग्जांपल लिखो। सर वैल्यू अपर में भी आ सकती है। साक्षी इसका आंसर बोल, इसका फुट क्या होगा एक्स एक्सिस पे? 0,0 एक्स तो कॉपी पेस्ट और वाई को कर दो 0, 0,0 है ना, चौथा 0,0 इसमें क्या दिक्कत है? जो भी आंसर है, फुट ऑफ बी, सॉरी आंसर बोल बेटा, ऑन वाई एक्सिस। सर 0, कॉमा 0, 0, कॉमा दीजिए फुट देखो क्या बोला, तो सर वाई में पूछे तो एक्स को, एक्स ऑलरेडी 0 है तो कोई बात नहीं 0 लिख दो, और वाई वो का वो, खत्म। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? वो ऑलरेडी 0 था तो 0 रखा। अब मैं 0 को मैं 0 कैसे बनाऊंगा, 0 ही है पहले से। अरे हाँ क्या ना, ये तो वो कहेगा वृंदा का वृंदा बना, वो पहले से वृंदा ही है। हाँ वृंदा को अगर डाकू गब्बर सिंह बनाया तो अलग बात है, फिर उसे मुझे ऊंचे लगाओ। डाकू मंगल बनाएंगे, रीमा को बनाएंगे अपन, तो रीमा कैसी आएगा ऐसे, बहुत तेरे लगे हुए डाकू मंगल सिंह। वो गुस्सा है ना, उसको डाकू को मारेगी तो पकड़ पकड़ के। क्या बोलती है हीरोइन? नहीं, भाई टाइम क्या हुआ है देखो, सर इसमें तो 58 मिनट हो गए दूसरी 7:41 हुआ है। ठीक है, ओके, फाइनली ये चैप्टर जो है मेरी तरफ से खत्म। ठीक है बेटा, इतने दिन मैं अपना एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊंगा बता तू। बेटा मैं ऐसे चिल्लाऊं वहां पे जाके। पर इसके क्वेश्चन देखो, अब मैं से एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, फिर अपन चलते लेक्चर खत्म करते हैं। पर देखो, हाँ बेटा, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तब, बस मैं ये बोल रहा था, वो आपको आपको अपनी ट्रिक बनानी है, ये क्योंकि आप यहीं कंफ्यूज हो। डिस्टेंस आए तब चेंज करनी है, फुट आए तो चेंज नहीं करनी है, बस मैं ऐसे आता हूँ, मैं अपने माइंड में क्लियर हूँ। अब आपको वो गेट लाना, ये सुनो ये, अब ना आप क्या 2 दिन का बोलोगे सर वो साइन चेंज क्यों करनी थी, ये होता है नेचुरल, कोई बात नहीं। डिस्टेंस आए तो चेंज करना, फुट आए तो चेंज नहीं करना, तो फुट में साइन के साथ में आता है। डिस्टेंस में आए तो अलग तरीके से सोचना है, मैं लिख के बता क्या क्या कैसे मालूम पड़ा, एग्जाम्पल लिखा है। एक्स से पूछा है तो वाई वाला आंसर, वाई से पूछा है तो एक्स वाला प्लस में, डिस्टेंस है तो। फुट में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जाना है तो एक्स को कॉपी पेस्ट, वाई को 0, कॉपी पेस्ट साइन के साथ में। ठीक है, बस आपको अपने माइंड में क्लियरिटी रखनी है तो एकदम मंगा, क्योंकि फुट का मीनिंग अलग है ना, मीनिंग आपको मैं समझा अगर आपके हेल्प से, इसलिए डन। एक, हाँ बोलो क्या, छींटे आ रहे बेटा देख, आ रहे, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। एक तो क्या करते हैं, गजब है यार, ये गजब है यार, तो किसे बोलेंगे बारिश? अच्छा वो
बेटा सब इसके लिए तालियां बजाओ, स्पेशल तालियां से। हमको तो मालूम ही नहीं था, तू ना बोलती तो मालूम ही नहीं पड़ता। कितना बड़ा इसने ज्ञान दिया, ज्ञान का भंडार खोल दिया तूने हमारे लिए। हाँ, अंशी मतलब बोली कैसे सर आपने झूठ बोला? मैंने कहा मैंने सब कर दिया यार, नहीं पता मुझे तो लगा मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, तो मेरे टेंशन में धक धक हो रहा था, मुझे मैंने क्या गलत पढ़ा दिया आज, तो सर अच्छी बारिश तो बंद हो गई। ओए बेटा एक एक और लिखो नोट, बेटा ऐसे लिखना, इफ दो पॉइंट है x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू दूसरे पॉइंट के x2 कॉमा y2। अब समझो, सब समझना, सब समझना। एक मिनट एक ग्रुप से लिखना। देखो अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक x1 कॉमा y1, एक x2 कॉमा y2, अगर दोनों इक्वल, बीच में इक्वल साइन हो, तो x और x इक्वल होगा और y और y इक्वल। ये ध्यान रखना, इस पे ये समझना एक बात। अगर ऐसे इसका देखो, मैं कोई एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें, ध्यान से देखना। a माइनस 3 ब्रैकेट 7 इज इक्वल टू -4 कॉमा -√3 प्लस b, फाइंड a एंड b। क्या क्वेश्चन आएगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? देखो सर, देखो सर, देखो यहाँ यहाँ देखो सर, सर देखो ये पहला तो x1, ये दूसरा तो y1, सही है, ये x1 ये y1, सर ये दूसरा तो x2, ये दूसरा तो y2, कोई दिक्कत नहीं। सर देखो जब x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू x2 कॉमा y2, तब क्या फॉर्मूला लगता है? x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। सर x1 कौन है? a माइनस 3 इक्वल x2 कौन है? -4। सर माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो -4 ये माइनस बना प्लस, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, तो बस वन बचा, बड़ा है तो माइनस माइनस बन आ गया। सर अब y1 कितना सर? 7। y2 कितना है? -√3 प्लस b, माइनस क्या बनेगा? प्लस, तो 7 प्लस √3, और 7 और √3 ऐड हो सकते नहीं है, वही आंसर, इजी है। ठीक है, तो बड़ा यही तो है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्यों इसी चैप्टर का ही है बेटा। अरे आगे ना ऐसे भी कुछ आंसर, ठीक है, फटाफट लिखो बस। अब खत्म, अब नेक्स्ट मतलब वीक से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा मेरे माथे इसका मतलब क्या? एक मिनट, क्या बोल रहा है बेटा जनेश? ये तो लिखने का ही है ना बेटा, ऑब्वियसली तभी तो लिखवाया है। हाँ, बस ये वही बोला कि अगर ये और ये इक्वल दे दें, मैंने क्या बोला था, ये x1 ये y, ये x2 ये y2, तो अगर ये इक्वल है मतलब x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 पे x है, y x2 पे y है, तो इक्वल होंगे। मतलब क्या क्या अर्थ होगा, समझ गए? बस ये मैंने उसी को लिखवाया एक अलग तरीके से, मीनिंग वही है। चल चल कुछ भी बेटा सॉरी, इसको पॉज करके राइट पे सेव कर दो बेटा।